पाकिस्तान और चीन का मशरिकी वस्ती के लिए 5 निकाती अमन फार्मूला, फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक चीन वज़राए खारजा ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। फरीकैन फौरी तौर पर दुश्मनी खत्म करें ताकि तनाज़ा मजीद न फैले। जंग से मुतासरा इलाकों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने की ज़रूरत पर भी जोर। पाकिस्तान और चीन ने ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को नागुज़ीर करार दिया। आम शहरियों और आबनाए हुर्मुज़ समेत गैर फौजी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मजबूत बनाकर जामे अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की अहम मुलाकात। खलीज और मशरिक़ वस्ती की बिगड़ती सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका मफादात पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के मोतरफ रज़ा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए बरादर मुल्क पाकिस्तान की कोशिशें काबिले सताइश हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिशें की। इससे कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी पाकिस्तानी किरदार की तारीफ़ कर चुके। ईरान नए रहबर आला मुज्तबा खामेनेई ने भी पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया था। अमरीकी सदर ट्रंप नेटो और इत्तेहादी ममालिक को भी धमकाने लगे। सोशल मीडिया ट्रुथ पर पैगाम में कहा कि इत्तेहादियों ने मुश्किल वक्त में अमरीका का साथ नहीं दिया, अमरीका भी अब आपका कभी साथ नहीं देगा। नेटो से कहा, अमरीका से ईंधन खरीदो या हिम्मत करके खुद आबनाए हुर्मुज़ जाकर हासिल करो। अमरीका अब आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट कहते हैं कि हफ्ते को मशरिक़ वस्ती का दौरा किया, अमरीकी फ़ौजियों से मुलाकात की। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मज़ीद सख्त हमले करेगा। हम ताकत के साथ ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं। सेंटकॉम चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान की सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं। ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकिज़ पर हमले जारी हैं। उन्होंने ईरानी बहरिया के 150 जहाज़ तबाह करने का भी दावा किया। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले ईरान से मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका की चंद तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है, जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्ते की टाइमलाइन बरकरार है। सदर ट्रंप ने ईरान में फ़ौज भेजने के इम्कान को रद्द नहीं किया, ताहम सिफारतकारी अब भी उनकी पहली तरजीह है। तर्जुमान ने कहा, जिन ईरानी रहनुमाओं से अमरीका बात कर रहा है वो पिछले रहनुमाओं के मुकाबले में ज़्यादा माकूल नज़र आते हैं। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। अमरीका ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने टोल टैक्स आयद करने के मंसूबों की मंजूरी दे दी। अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने से रोका जाएगा। ईरान के खिलाफ पाबंदियों में शामिल ममालिक पर भी पाबंदी होगी। दुनिया की 20% खाम तेल की तरसील आबनाए हुर्मुज़ से होती है। कपलर के मुताबिक आबी गुजरगाह से आमदोरफ्त में 95% कमी हो चुकी। चीनी शिपिंग कंपनी का स्कू के 2 जहाज़ बहिफाजत आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहने के बावजूद ट्रंप ईरान जंग खत्म करने पर आमादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने मुआविनीन को बताया वो आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फैसला किया है अमरीका ईरान की बहरिया और मिसाइलों को तबाह करके अपने मकासद हासिल करेगा। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए तेहरान पर सिफारती दबाव बढ़ाया जाएगा। ईरान ऐसा नहीं करता तो वाशिंगटन समंदरी गुजरगाह खुलवाने के लिए यूरोप और खलीज में इत्तेहादियों पर दबाव डालेगा। अमरीकी इंतजामिया को खदशा है आबी गुजरगाह दोबारा खोलने का पेचीदा ऑपरेशन 6 हफ्ते तक तवील हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान।
दुश्मन अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश कर रहा है। एक को मारेंगे तो वो अपने कई मुर्दे वापस लेकर जाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी कौम को धमकियां देकर बड़ी गलती की जा रही है। ईरानी अवाम अपने रहबर मौज़म मुश्तबा खामनाई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने खबरदार किया कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का खित्ते में सिक्योरिटी वुसअत का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। लबनानी हिजबुल्लाह ने शिमाल और यमनी अंसारुल्लाह ने जनूब से आग बरसाकर यहूदी आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में तवानाई बहरान और किफ़ायत शारी इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान ताउन से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी इक़दामात के निफाज़ से मुतालिक इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कम आमदनी और गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए अहम इक़दामात किए। मुख्तलिफ इक़दामात से आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। ओगरा ने LPG महंगी कर दी। 1 अप्रैल से LPG 78 रुपए 28 पैसे फ़ी किलो महंगी। नई कीमत 304 रुपए 11 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में तूफानी बारिश और यालाबारी। वहदत रोड, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, ठोकर न्याज बेग, केनाल रोड, मुगलपुरा में बादल बरस पड़े। चौबुर्जी, करतबा चौक, मॉल रोड, लक्ष्मी रोड और शाहदरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुल्तान रोड पर बिजली की तार टूटकर गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक। रायवेंड मांगा मंडी से चूंग तक गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। कसूर में तूफानी बारिश के दौरान दीवारें गिरने से 3 बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। £190 मिलियन केस में अपीलों पर दलाइल देंगे या नहीं? वकील सलमान सफदर ने बानी और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अशरफ और राफे मकसूद पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अपीलों पर नोटिस के बगैर सजा मुअत्तली दरख्वास्तें नहीं सुनी जा सकती। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, वो मरकजी अपील पर नहीं बल्कि सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई चाहते हैं। अदालत ने मजीद समाअत अगली पीर तक मुलतवी कर दी। गुलकार अली जफर ने गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का केस जीत लिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने मीशा शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अली जफर की जानिब से मीशा शफी पर 2018 में 1 अरब रुपए हतक इज्जत का दावा दायर किया था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया था। केस में मजमूई तौर पर 284 पेशियां हुई। 20 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने फैसला सुनाया। टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरी जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत की ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत की।